और ये बात रुद्रपुर की है। रुद्रपुर हमारे गोरखपुर से 50 किलोमीटर पे एक बंधन बैंक है, वहां की बात है। और वो रहने वाले हैं नई बाजार का, और रूम लेकर रहते हैं वहां पे रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऋषि राधिका ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि देखिए मैं डायरेक्टली आप लोग से बात कर रहा हूँ, और आप लोग भी बताइएगा। एक हमारे भैया हैं, उनके खाता में 50,000 रुपये था, 56,000 रुपये था। और वो उनकी मैडम जो थी वो गई बैंक में नहीं गई थी, पैसा निकालने गई थी। तो 8 तारीख को 8 जनवरी का 17,000 रुपये वो निकाली थी, और 56,000 रुपये था। तो उसके बाद अब बैंक का नाम है बंधन। उसके बाद हम लोग वहां पे गए, तो बैंक वाले बोले, जैसे वो जिनका खाता से पैसा गायब हुआ है, वो अपने रूम से गए डायरेक्ट बैंक से बोले कि भैया मेरे खाता में 56 रुपये था और 4 रुपया बचा है। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा यहाँ से निकाले हो? तो वो बोले कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकाला हूँ। जो ऑनलाइन वाले पैसा निकालते हैं, आधार कार्ड चाहे कुछ भी से निकालते हैं, वही बार वो पैसा निकाली थी। उसके बाद वो बैंक मैनेजर पूछे तो बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। तो बताएं, अच्छा चलिए ठीक है, और आपके खाता में अगर 4 रुपये है और 56,000 रुपये कटा है, और कहाँ से कटा है उनको मालूम नहीं है दोस्तों। और उनकी बीवी पैसा उसी दुकान से निकाल रही थी, ऑनलाइन वाली दुकान से निकाल रही थी। और उसके बाद जब बैंक मैनेजर बोले कि इसमें पैसा डालिए 210 रुपये, मैं देखता हूँ कौन निकाल रहा है। उसके बाद पैसा डालने के बाद 210 रुपया खाता में डलाया। फिर उसके बाद जो डलाया तो पैसा कट गया, पैसा निकल गया। वो भी कहाँ से निकला था? वो बोल रही है कि मेरे दुकान से तो वो जिनका खाता था बंधन बैंक में, मैनेजर बोले कि 210 रुपये इसमें डालू, देखता हूँ कौन निकलता है। 210 रुपये डलाया, और उसके बाद बैंक मैनेजर और 1-2 लोग और जो बैंक में के थे, उसके बाद गए वहां पे, डायरेक्टली दुकान पे गए। पैसा कट गया, पैसा इधर डाले और पैसा कट गया। उसके बाद जब बैंक मैनेजर वहां पे गए तो बोले कि मेरा पैसा निकालना है। तो बोले कि हमको लगता है कि वो बोल रहे थे, जिसका पैसा निकला था वो उनको पूरी बात सच्चाई बता रहे थे। वही जैसे जैसे कहे हैं वही मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो दुकान वाला बोला, जहां वो पैसा निकालते थे, बैंक मैनेजर अपने बैंक से उठकर वो दुकान पे गए थे, सर मेरा पैसा निकालना है। तो बोला कि मोबाइल नंबर दे दीजिए, बोल दीजिए आपका पैसा निकल जाएगा। तो वो सब गए। उसके बाद वो बोले कि देखिए, अगर मैं बैंक मैनेजर हूँ, बंधन बैंक से हूँ। उसके बाद उसका शरीर कांपने लगा, डर गया। उसके बाद वहां पे ये बोला कि, और वो बैंक मैनेजर बोले आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और मालूम है कितने लोग के किए होंगे, और बेचारा के इनका 56,000 रुपये था, आप क्यों निकाले हो? तो बोले सर इसके आगे कोई कार्रवाई मत करिएगा, मैं सोमवार को मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद वो सोमवार को जब वो फिर बैंक में गए, जिसका पैसा गायब हुआ था, वो बैंक में गए तो उनके पास शायद नंबर था जो पैसा निकालता था। तो बात की कहाँ पे हो? तो बोल रहा है कि इलाहाबाद। जब वो सोमवार को दोस्तों टाइम मांगा था पैसा देने के लिए, तो इलाहाबाद क्यों गया? आप सोचिए, इलाहाबाद क्यों गया वो? उसके बाद हम लोग 2 लोग थे, और हम थे 5 लोग, हम लोग गए थे वहां पे। कल नहीं, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा तारीख है? 19। हम लोग 17 तारीख को शायद गए थे ना, परसों। 17 तारीख को हम लोग गए थे, 4-5 लोग। उसके बाद बैंक मैनेजर से बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो बैंक मैनेजर बोला कि देखिए, बैंक से अगर पैसा नहीं निकला है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये दोस्तों, इसके वजह से तो बैंक की सेफ्टी नहीं है, तभी ना अगला आदमी पैसा निकाल ले रहा है। बैंक की सेफ्टी नहीं है, हमारे कहने का ये उठी है कि बैंक सेफ्टी नहीं है। अब कैसे निकला पैसा, कैसे नहीं निकला?
तो वो बोले कि आप जाइए जहाँ पैसा निकालें वहां पे। तो हम लोग 5-6 लोग गए थे। तो वहाँ हम बात किए कि सर आपकी दुकान पे मैं नीचे हूँ और काम था, वो 50 से 56 हजार रुपये गायब हुआ है और वहीं पे आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। तो बोले कि मैं सर इलाहाबाद हूँ और मैं कल आऊंगा। जब इसके पहले जब तुम सोमवार को बोले थे पैसा देने के लिए, तुम इलाहाबाद क्यों गए? अब या तो अपना आईडी चेंज कराने गया होगा, चाहे कुछ भी उसमें कोई भी टेक्निकल, चाहे कोई भी तरीका हमको लगता है कि उसमें था। आखिर तुरंत क्यों सोमवार को क्यों गया इलाहाबाद नहाने? जब तुम्हारा इतना मैटर फंसा है, 56,000 रुपये निकला, तुम्हारी दुकान का बदनामी हो रहा है। अगर तुम नहीं निकाले होगे तो तुम कैसे तुम गए वहां पे? ये भी तो हो सकता है, मेरा माइंड कर रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद वो बोला कि सर मैं कल आऊंगा तो बात करिएगा। कल वो आया था, कल इलाहाबाद से आया। तो उसके बाद जिसका पैसा निकला था ये भी गए बैंक में। तो उस समय शायद वो आए थे, वो दुकान वाला आया था बैंक मैनेजर से, क्या बात किया क्या नहीं बात किया। उसके बाद ये जिसका पैसा निकला है, जिसका पैसा गायब हुआ है, उसके बाद ये पहुंचे। तो वो क्या बोले कि देखिए क्यों 4-5 लोग को बुलाए थे, मैं मीडिया वाले को लेकर गया था। तो बोले कि क्यों मीडिया वाले, बैंक मैनेजर बोल रहे हैं कि क्यों मीडिया वाले के आप लोग बुलाए थे और जो करना है जाकर आप बाहर कर लीजिए, उसके बाद जाइए कार्रवाई कीजिए, हमसे मतलब नहीं है। तो बेचारा आज क्या बोल रहे हैं, आज हम हकीकत बोल रहे हैं। वो गन्ना का रस पेरते हैं, लेबराई करते हैं, पापड़ बेचते हैं और ठेला चलाकर पैसा इकट्ठा वो किए थे। वो बंदा आज क्या बोल रहा है मेरे से फोन करके, अरे ऋषि भाई जाओ यार, छोड़ो जाने दो, मैं धंधा करूंगा 1 महीना 2 महीना चाहे 4 महीना चाहे साल भर। वो बोल रहे हैं साल भर में मेहनत करूंगा फिर मैं इकट्ठा कर लूंगा। उनके तीन लड़की हैं और 1 लड़का है। और वो बेचारा गन्ना का रस पेरते हैं और गन्ना का जब ठंडी आ जाता है तो ठेला पे पापड़ बेचते हैं। तो पैसा इकट्ठा वो किए थे क्योंकि मजदूर आदमी थे। तो हम यही पूरा बात था। और आप लोग को हम सोचे कि आप लोग को सामने अगर ये बात मैं रखूंगा, देखता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है, आप लोग का राय क्या है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये बात रुद्रपुर की है। रुद्रपुर हमारे गोरखपुर से 50 किलोमीटर पे एक बंधन बैंक है, वहां की बात है। और वो रहने वाले हैं नई बाजार का और रूम लेकर रहते हैं वहां पे रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में आज से नहीं रहते हैं, बहुत हमको लगता है 3-4 साल हो गया है, क्योंकि उनका घर का मैटर दूसरा था। मैं नहीं बता सकता हूँ उनका घर का मैटर, किसी का घर के मैटर में नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों जो हमसे बोले हैं तो मैं आपको मैं पूरा सच्चाई बता दे रहा हूँ। क्या इस पे एफआईआर करना ठीक है कि आप लोग ये बताइए, पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आखिर आईडी से अगर गायब हुआ है तो जब वो ये भी नहीं है कि जब से वो पैसा निकाल रही है साल भर के अंदर, हम जनवरी का बात कर रहे थे, 7-8 जनवरी का वो 7,000 पैसा निकाली थी। हम ये कर रहे हैं कि अगर साल भर के अंदर में इधर जितना पैसा निकाली है वो उसी के दुकान पे निकाली है। ये भी नहीं है कि उस दुकान पे निकाली है, इस दुकान पे निकाली है, उस दुकान पे निकाली है। ये भी नहीं है उनको, देखिए थोड़ा जो मजदूर आदमी रहते हैं थोड़ा कम दिमाग रहता, हम ये कहते हैं कि वो उनका रूम यहाँ पे है तो 100 मीटर पे बंधन बैंक था, उसके बाद वो भाड़ा लगा करके 20 रुपए ले जाती थी पैसा निकालने के लिए। सोचिए, तो इसलिए जाते थे लोग कि क्योंकि लाइन में कौन खड़ा होगा। हमको लगता है यही सोचकर, देखिए आप लोग कहीं भी समय दीजिए तो उसका फल जरूर मिलेगा, आप लोग नहीं समय देंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं पे जाइए आप लोग समय दीजिए। तो हमको लगता है वो समय के कारण वो दुकान से जाकर तुरंत अंगूठा छापता, अंगूठा लगाती होंगी, आधार कार्ड देती होंगी, पैसा तुरंत मिल जाता होगा। तो इसलिए उनको आसान 20 रुपए देना आसान था, मगर 10 मिनट खड़ा होना बैंक में आसान नहीं था। तो फिर भी दोस्तों मजदूर है, आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, आप लोग का राय है। पैसा मिलना चाहिए कि नहीं, इसके मतलब हमको लगता है बैंक सेफ्टी नहीं है। तो दोस्तों एक बैंक में कैसे पैसा रखा जाए कि ऐसा अगर हो रहा है और भी उसका जो आईडी है उस पर पूरा पासबुक पर दिखा रहा है, फिर भी वहां साबित हो गया है कि मेरा आईडी नहीं है, बैंक वाले बोले हैं कि हमसे मतलब नहीं है, तुम जाओ बाहर समझो। तो इसके मतलब बैंक की गलती है कि जो पैसा निकाल रहा था दुकान पे उसका गलती है। किसका गलती है? गलती तो किसी का है ना भाई। पैसा मजदूर आदमी को, चाहे मेरे खाता में हो चाहे आपके खाता में हो,
पैसा कैसे निकल सकता है, आप बताइए। इसके मतलब बैंक सेफ्टी नहीं है, यही हुआ ना। अब मान लीजिए कोई भी कारण, ठीक है, वो हम एक लिए हम कहते हैं, हम क्या बोले हैं, थोड़ा उनके पास बुद्धि नहीं था, हम सभी को नहीं बोलेंगे, उनके पास बुद्धि नहीं था, इसलिए वो बैंक में नहीं जा रही थी समय के कारण। वो 20 रुपए देकर ई रिक्शा से, ऑटो से वो चली जाती थी उनके दुकान पे, तो जल्दी काम हो जाता था। तो देखिए वो समय नहीं थी, हम ये नहीं कहेंगे, फिर भी उनका गलती है, हम ये नहीं कर रहे हैं, गलती है इन लोगों का। मगर पैसा गायब कैसे हो गया, आप लोग इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ब्लॉग, मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ, जो भी गलती होगा माफ करिएगा, बाद में मिलता हूँ।